हाँ तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उसका रीज़न था सम पर्सनल इश्यूज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो मैं 13 के समथिंग आपकी वीडियोस कितने करवा चुका हूँ, 13 वीडियोस आपकी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ इसके अंदर। एंड आपकी अब रिमेनिंग कितनी बच रही है, टोटल 12 वीडियो बच रही है, यानी कि टोटल 500 वर्ड्स हैं हमारे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस एसएससी के लिए, ठीक है, सारी एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। मिनिमम 5 टाइम है, उससे प्लस है सारे वर्ड्स, और 20-25 के हैं। तो इसलिए क्या है, इनको साथ के साथ करते रहना। इसके बाद हम इसका वन शॉट करेंगे कि ये कंप्लीट होने के बाद। तो ये हाँ, वन शॉट में मैं इनको क्या कर दूँगा, मर्ज कर दूँगा सबको, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड वो है सोपोरिफिक। देखो सोपोरिफिक से पता पड़ रहा है कि क्या क्या से पता चल रहा है, कोई चीज़ है वो हमको क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब तो एक तरीके से हमको क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा थका रही है, बहुत ज़्यादा नींद दे रही है, एक तरीके से सोने की बोल रही है, सोपोरिफिक, है ना। मतलब क्या कर रही है वो, टेंडिंग टू इंड्यूस, यानी क्या कर रही है, हमको क्या कर रही है, इंड्यूस, यानी हमारी टेंडेंसी, इंड्यूस यानी हमको बढ़ा रही है। क्या हमारी क्या बढ़ा रही है, ड्राउसीनेस, यानी ड्राउसी यानी क्या होता है, थकावट को, और स्लीप यानी नींद को। तो नींद को बढ़ाने वाली चीज़ है। कब यूज़ करेंगे, यूज़ टू डिस्क्राइब करने के लिए मेडिकेशन को, बोरिंग लेक्चर को, सूथिंग म्यूज़िक को, जो क्या है वो क्या बना रहा हो, जो आपको क्या कर रहा हो, दैट मेक्स यू वांट टू स्लीप, जो आपको क्या कर रहा हो, सोने के लिए मेक कर रहा हो, ठीक है। आ जाते हैं सिनोनिम्स। तो देखो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, कोई क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग यानी नींद लाने वाली चीज़ है, कोई सेडेटिव यानी बहुत ही ज़्यादा शामक है कोई चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा सेडेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कामिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा शांति दे रही है। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विलाइजिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति करने वाली। सोमनोलेंट है, निद्रा। बोरिंग है, उबाऊ है बहुत ज़्यादा, है ना, बोरिंग। अब देखो बोरिंग के लिए मेरे को एक और आ गया, वैपिड। वैपिड यानी कोई चीज़ नीरस हो रही है, वो भी क्या होती है, बोरिंग होती है। कोई चीज़ मोनोटोनियस होती है, तो वो भी क्या होती है, बोरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, बोरिंग, ओके। क्या होती है, बोरिंग होती है ना। और बोरिंग के देखो मोनोटोनियस हो गया को। अब देखो जैसे और भी चीज़ें, जैसे एक है कंपोजिंग। कोई चीज़ कंपोजिंग है, मतलब क्या कर रही है, हमको शांत कर रही है। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, शांत। तो देखो इसका सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस क्या है कि जो प्रोफेसर का जो क्या था, मोनोटोन वॉइस थी, जिसकी उसकी जो एक आवाज़ थी, हैड ए हाईली सोपोरिफिक, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। इफेक्ट यानी कैसे कैसे सोपोरिफिक इफेक्ट, देखो अब यहाँ ही आया है एडजेक्टिव के रूप में, सोपोरिफिक इफेक्ट। तो वो क्या कैसा इफेक्ट डाल रही थी, सोपोरिफिक नींद लाने वाला, ऑन द टायर्ड स्टूडेंट, जो थके हुए स्टूडेंट थे ना, उन पे कैसा इम्पैक्ट डाल रही थी, नींद डालने वाला, शांत, एक तरीके से, मतलब जो क्या कर रहा है, थकावट देने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो देखो नेक्स्ट वर्ड है ओपग्न। ओपग्न का मतलब क्या होता है, या फिर इसको बोलेंगे अप्यून, अप्यून बोलेंगे, सॉरी, है ना। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसा है, तो एक सेकंड रुकेंगे। तो देखो सॉरी फॉर मिस इंटरप्ट। तो देखो इसका क्या है, अप्यून, इसका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन। और देखो इसका इसका मतलब क्या होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज हम किसको करते हैं, जिससे हम सहमत नहीं होते, मतलब जिसका हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसके हम क्या करते हैं, अफरंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अफरंट हो जाते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, है ना। जिसको जिसके क्या है, हम अफरंट है, जिसके क्या है, हम उसके फेवर में नहीं है, यानी कि अनफेवरेबल हैं हम, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, अप्यून होता है। तो कॉल इनटू, कॉल इनटू का मतलब किसी से क्या करना, क्वेश्चन करना। एक तरीके से हम कॉल इनटू, मतलब देखो कॉल इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल इनटू क्वेश्चंस, हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं उससे, ट्रुथ के लिए और वैलिडिटी ऑफ, वैलिड के लिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर संदेह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो देखो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, फॉर्मल वर्ड होता है ना, जो किसके लिए यूज़ किया जाए, फियर्सली चैलेंजिंग करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को, किसी थियरी को, और किसी के कैरेक्टर को चैलेंज करने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, अप्यून बोलते हैं, ठीक है। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स पे। तो देखो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, हम किसी पे प्रश्न कर रहे हैं, हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, हम किसी को डिस्प्यूट कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, हम किसी पर डाउट कर रहे हैं, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, काउंटर कर रहे हैं। काउंटर का मतलब भी यही होता है, ठीक है। हम किसी को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। अफरंट बताया था मैंने अभी, है ना। और आएगा कुछ इसका, हम किसी के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उसको, ऐसा कोई चीज़ है जो हम जिसको क्या कर रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं। तो जो डिफेंस अटॉर्नी था, उसने क्या था, सॉट यानी बेचा। क्या सॉट यानी उसने पाया कि
अप्यून यानी उसने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया है, फिर डाउट किया क्रेडिबिलिटी पर ऑफ द प्राइमरी विटनेस, जो प्राइमरी विटनेस बताया गया था उसकी पर ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, जब वाद विवाद चल रहा था तो जो कौन था, डिफेंस अटॉर्नी था, उसने उसको क्या था, डाउट हो गया था, वो विरोध कर रहा था क्रेडिबिलिटी पर प्राइमरी विटनेस की पे, जब कब था, जब वाद विवाद चल रहे थे तब। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड है रेज डाउट्स और ऑब्जेक्शंस और शो रिलक्टेंस। देखो क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, किस पे रेज कर रहे हैं डाउट्स को, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, है ना, हिचकिचा रहे हैं, तो उन सब का मतलब क्या होगा, वो सब का मतलब होगा डीमर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, किसी को विरोध कर रहे हैं, उसका मतलब उस पर आपत्ति दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा ओपेक अप्यून से मिलता जुलता है ना, लेकिन क्या है कि वहाँ क्या था, वो स्टेटमेंट के लिए बताया गया था, हम कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, है ना, और यहाँ पे आपत्ति कर रहे हैं, मतलब ये वर्ब फॉर्म है ना। तो देखो कब यूज़ करेंगे, जब समवन कोई व्यक्ति है जो क्या है, पोलाइटली क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, पोलाइटली है, बट फर्मली क्या है, डिसग्रेस है। ऐसे तो पोलाइटली है, बट फर्मली क्या है, डिसएग्री कर रहा है, किसको, हेजिटेट कर रहा है टू डू समथिंग, डिसएग्री कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है कुछ करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डीमर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीमर, है ना। तो देखो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो देखो सिनोनिम्स मतलब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम किसी को आपत्ति कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, बाल यानी हम क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, डिसेंट यानी असहमति दिखा रहे हैं, रिफ्यूज़ यानी इनकार कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस पर एक तरीके से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो देखो सेंटेंस है कि नॉर्मली शी वुड एग्री, जो नॉर्मली वो क्या है, एग्री हो जाती थी, मतलब हो जाया करेगी, टू हो जाया करती थी, टू हेल्प बट मदद करने के लिए, बट दिस टाइम इस समय, शी हैड ए टू डीमर, वो क्या है, आपत्ति दिखा रही है, हिचकिचा रही है, ड्यू टू हर हैवी वर्कलोड, उसके जो हैवी वर्कलोड है उसके कारण वो जो हेल्प करने के लिए क्या है, थोड़ी हिचकिचा रही है, थोड़ी असहमति सी दिखा रही है। तो डीमर का मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या कर रही है, डीमर यानी कि ऐसे बोल रही है, एक तरह के डूब मर, मैं नहीं करने वाली तेरी मदद, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जेनी। देखो जेनी का मतलब क्या होता है, जेनी का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं इसको कैसे याद करोगे आप, कि एक आता था जिनी जूजू नाम से, अगर आपको पता हो तो, एक कार्टून, तो उस कार्टून से याद कर सकते हैं कि हम क्या है, वो उसमें मजाकिया था, वो थोड़ा क्या था, कॉमेडी टाइप का, तो उससे याद कर सकते हैं जेनी क्या है, कॉमेडी, है ना। तो अम्यूजिंगली अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल यानी क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनकन्वेंशनल है, मतलब कि एक तरीके से वो उसकी शेम नहीं है, शेमलेस है थोड़ा, है ना। आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब भी क्या होता है, शेमलेस, जो खुल्लम खुल्ला चीज़ें कर रहा है, सारी चीज़ें ना, सैबोटेज जिसको बोलते हैं, सैबोटेज और शेमलेस। आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, साइबेराइट होता है। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, सेम होता है, हेडोनिस्ट और साइबेराइट और आइडियोसिंक्रेटिक, तीनों क्या है, सिनोनिम्स एक दूसरे के, है ना। मतलब वो कैसा है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो क्या है, अम्यूजिंगली बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, आइडियोसिंक्रेटिक मतलब सनकी है, मजाक किया है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, क्या है कि कोई डिस्क्राइब करने के लिए, क्वर्की, बहुत ज़्यादा विचित्र व्यक्ति, बहुत ही क्वर्की का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलेंगे, एक तरीके से क्या बोलेंगे, ऑर्थोडॉक्स बोल देंगे। मतलब वो कैसा है, मतलब अनयूजुअल है, थोड़ा अनयूजुअल, मतलब औरों की तरह नहीं है, कुछ अलग है वो, है ना। एसेंट्रिक है, विचित्र, थोड़ा सा कॉमेडी है, आइडियाज़ हैं और क्या है, पर्सनैलिटी है उसकी ऐसी कैसी, जो क्या है, प्लीजेंटली वियर्ड है, बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है, थोड़ी चिड़चिड़ी टाइप की, मतलब वियर्ड लग रही है, तो वो कैसा है, जेनी हो जाएगा। तो देखो इसको सिनोनिम्स देखेंगे हम, वो कैसा है, एसेंट्रिक अजीब है बहुत ज़्यादा, क्वर्की है, पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, एक वर्ड ये भी होता है, एक स्ट्रेंज है बहुत ज़्यादा, एक वर्ड ये भी होता है। कैसा है, कॉमिकल है, हास्यजनक है बहुत ज़्यादा, वैकी है, पागलपन भरा है, क्रेज़ी है, पागल है, मैडकैप यानी बहुत ही ज़्यादा चंचल है। तो देखो तो चिल्ड्रन है वो लव द क्लाउन्स जेनी, जो क्लाउन के जो जेनी होते हैं ना, कौन से क्लाउन के बने होते हैं, तो क्या है कि जो जेनी थे, एंटिक्स थे, उनको क्या था, एंड लाउड मिसमैच द क्लॉथिंग, क्या कर रहे थे, मिसमैच कर रहे थे लाउड तरीके से, क्या किनको किनको कर रहे थे, अरे जो चिल्ड्रन है वो उनको मतलब पसंद थे क्या, क्लाउन्स पसंद है, वो क्या कर रहे थे, जेनी एंटिक्स यानी बहुत ही ज़्यादा चंचल, एंटिक्स यानी वो कर रहे थे एक तरीके के आवाज़ें लाउड निकाल आवाज़ें कर रहे थे, मिसमैच क्लोथिंग, कपड़ों को क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे इधर उधर, मतलब मिसमैनेज टाइम का कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, वो जेनी एंटिक्स थे थोड़े से, जेनी एंटिक्स मतलब विचित्र व्यवहार था उनका बहुत ज़्यादा, एंटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं पिकवेंट। देखो पिकवेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो दो वर्ड याद आ रहे हैं मेरे को इससे,
एक तो होता है पिगमेंट, एक होता है पैक्यू, नहीं वो होता है पिगमेंट होता है। एक वर्ड और आता है इससे, पिगमेंट टाइप का एक वर्ड और आता है, उसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या नीरस है। तो उससे मेरे को इसको मेरे को याद आ रहा है, एक सेकंड रुकेंगे। तो कहाँ थे गाइस? तो देखो मैंने क्या बताया कि पिगमेंट यानी क्या होता है। तो देखो पिगमेंट यानी ऐसा लग नहीं रहा थोड़ा कि कोई चीज़ क्या है, पिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीखी टाइप की, थोड़ी चटपटी सी। तो उस टाइप से देखेंगे कि हैविंग ए प्लीजेंटली क्या है, हैविंग ए प्लीजेंटली शार्प टेस्ट है। और क्या कर रहे हैं, अपीटाइजिंग फ्लेवर। अपीटाइजिंग फ्लेवर मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसा, दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा कैसा अप्रिशिएट करने वाला फ्लेवर है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसा है, चटपटा। प्लीजेंटली क्या है, सिमुलेटिंग है और एक्साइटिंग टू माइंड है ना। कैसा है, सिमुलेटिंग और एक्साइटिंग, जो ब्रेन को क्या कर रहा है, एक्साइटिंग स्टेट में ला रहा है। तो स्पाइसी के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लेवरेबल फूड के लिए यूज़ किया जाता है। और किसके लिए, स्टोरी डिटेल, वो जैसी वो कैसी है, स्टोरी और डिटेल। इंट्रिग्यूइंग एंड क्या है, बिट प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव यानी क्या कर रही है, थोड़ी कड़वी, मतलब थोड़ा उसमें क्या है, एक तरीके से क्या थ्रिलर है, थ्रिल है थोड़ा सा उस। तो उनके लिए क्या किया जाता है, पिगमेंट यूज़ किया जाता है। समझ गए किस किस के लिए यूज़ करेंगे? ओके, आ जाते हैं। तो देखो सिनोनिम्स देख लो इसके। तो देखो कोई चीज़ क्या है, स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा मसालेदार है। कैसी है, टेंगी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है। फ्लेवरेबल, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, स्वादिष्ट है। कोई चीज़ कैसी है, इंट्रिगिंग यानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। सिमुलेटिंग है, बहुत स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट यानी क्या होता है, उत्तेजना। स्टिमुलेटिंग से उससे बना है, तो ये क्या है, नाउन है। तो यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजक है। फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। एस्टॉनिशिंग है, कैसी, एस्टॉनिशिंग, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, आकर्षक है ना। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कैसी, अमेजिंग, कैसी है, अमेजिंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ कैसी है, पिगमेंट है, फ्लेवर है उसका, कैसा है, पिगमेंट फ्लेवर। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो देखो सेंटेंस देख लेते हैं। जो शेफ़ था उसने ऐड किया स्पेशल सॉस, उसने क्या किया, डिश को क्या कर दिया, डिलाइटफुली पिगमेंट फ्लेवर, थोड़ा तीखा बना दिया है ना फ्लेवर को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, पल्क्रीट्यूड। क्या है, पल्क्रीट्यूड। तो देखो पल्क्रीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसी है, पल्क्रीट्यूड है। लास्ट में क्या आ रहा है, डी, मतलब क्या है, एडजेक्टिव है ना। रुको डी ई आ रहा है ना, यू डी ई। हाँ, तो ये तो नाउन हो गया। देखो अगर लास्ट में डी ई आ रहा है तो क्या होगा, नाउन होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ब्यूटी। कोई पल्क्रीट्यूड हम किसको बोलेंगे, जो गॉर्जियस हो, कैसा, ब्यूटी को बोलेंगे। ठीक है, यानी ब्यूटी। तो ये हाईली फॉर्मल और लिटरेरी वर्ड है ये, है ना। किसके लिए यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब इमेंस फिजिकल ब्यूटी के लिए। कौन सी, बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी, जो बड़ा चढ़ा के जो फिजिकल ब्यूटी है उसके लिए, स्पेशली फॉर ए वुमेन। ठीक है, समझ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके सिनोनिम्स वगैरह देखते हैं। तो देखो सिनोनिम्स क्या होंगे, कोई कैसा है, मतलब पल्क्रीट्यूड है, मतलब उसके पास ब्यूटी है, सुंदरता है। लवलीनेस यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो खूबसूरती है उसके पास। अट्रैक्टिवनेस है, आकर्षण है उसके पास। प्रीटीनेस है, सुंदरता है उसके पास। एलिगेंस है, लालित्य। एलिगेंस यानी बहुत ज़्यादा कैसा है, अच्छा। गॉर्जियसनेस यानी बहुत ज़्यादा भव्यता है उसके अंदर। तो देखो एंशियंट पोइम्स है, जो हम पुरानी जो क्या है पोइम्स है, वो डेडिकेटेड किसको की गई है, पेजेस को क्या कर डिस्क्राइब करने के लिए, क्वींस के अनमैच पल्क्रीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए। किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइबिंग द क्वींस अनमैच्ड पल्क्रीट्यूड, यानी कि क्वीन का जो क्या था, अनमैच्ड क्या है, पल्क्रीट्यूड यानी क्या, आकर्षण को करने के लिए, करने के लिए क्या की गई है, यूज़ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोग इनकॉरिजिबल। देखो इजी वर्ड है बहुत ज़्यादा। देखो इसमें आ रहा है कॉरी। कॉरी से अब करेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, CORRECT। तो उससे बन रहा है करेक्ट। और जो चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट से बना है इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऑफ ए पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और या फिर उसकी कोई टेंडेंसी है उसके लिए। नोट एबल टू बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो उसका मतलब क्या होगा, वो कैसा है, इनकॉरिजिबल है। कैसा, इनकॉरिजिबल। सिनोनिम्स कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो किसके लिए डिस्क्राइब, यूज टू डिस्क्राइब बैड हैबिट्स, मिसबिहेवियर। क्या, बैड हैबिट्स, मिसबिहेवियर। और क्रिमिनल दैट रिफ्यूज़ टू चेंज डिस्पाइट पनिशमेंट और हेल्प। तो किन के लिए यूज़ किया जाता है, जो व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब बैड हैबिट्स है, मिसबिहेवियर है, क्रिमिनल्स है, रिफ्यूज़ टू चेंज डिस्पाइट पनिशमेंट, है ना। तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, वो कैसा है, इनकॉरिजिबल है। कैसा है, इनकॉरिजिबल। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो देखो इसके सिनोनिम्स क्या क्या दे रखे हैं। सिनोनिम्स है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल मतलब जिसका क्योर नहीं किया जा सकता। क्योर यानी क्या होता है, इलाज नहीं किया जा सकता। एक क्या है,
एक है हैबिचुअल। कैसा है हैबिचुअल? मतलब है आदतन है, मतलब उसकी आदत पड़ चुकी है वो चीज़, वो अब सुधर नहीं सकती। मतलब कैसा हो गया? यूजुअल हो चुका है वो चीज़। इनवेटिरेट, इनवेटिरेट का मतलब क्या होता है? कट्टर हो गया है बहुत ज़्यादा। कैसा हो गया? कट्टर। इन अनरिफॉर्मेबल यानी कि उसको सुधार नहीं किया जा सकता, रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। हार्डन यानी बहुत ज़्यादा पक्का हो चुका है। हार्डन यानी बहुत ही ज़्यादा पक्का हो चुका है, वो सुधरेगा नहीं। होपलेस यानी बहुत ज़्यादा कैसा हो गया? निराशाजनक हो गया। अनरेमिडिएबल, अनरेमिडिएबल जिसको क्या नहीं किया जा सकता? रेमिडाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जिसका सुधार नहीं हो सकता। एक क्या हो जाएगा? अनरेमिडिएबल हो गया। होपलेस क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे हम? होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, हम उसका क्या नहीं कर सकते? सुधार नहीं कर सकते, तो हम क्या हो गए? होपलेस हो गए। फिर एक क्या कर सकते हैं? देखो, एक हो सकता है इसका क्या, एक हो सकता है, एक सेकंड रुकेंगे, एक क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका, और हो सकता है, हाँ, एक हो सकता है इर्रिकवरेबल। इर्रिकवरेबल, इर्रिकवरेबल मतलब रिकवर नहीं हो सकता वो, है ना। और एक हो जाएगा, और क्या हो सकता है, याद करो। हाँ देखो, पेनिटेंट होता है एक वर्ड। पेनिटेंट का मतलब होता है किसी को क्या रहता है? पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप। तो हम क्या है, अब हम उसको क्या नहीं कर सकते? उसको पश्चाताप नहीं हो रहा, तो वो कैसा हो गया? इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट मतलब उसको कोई पश्चाताप नहीं हुआ उसने जो किया उसका। ठीक है, ये भी वर्ड एक इससे रिलेटेड हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? अनरीडेमेबल। अनरीडेमेबल यानी कि हम उसको क्या नहीं कर सकते? रिडम नहीं कर सकते। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, इनसे रिलेटेड। अब आ जाते हैं सेंटेंस। देखो, सेंटेंस क्या होगा इसका? इवन आफ्टर मल्टीपल डिटेंशंस, तो जब बहुत सारे डिटेंशंस के बाद में द यंग बॉय रिमेंड, जो यंग बॉय था, रिमेंड क्या, कैसा रहा? इनकॉरिजिबल प्रैंकस्टर। कैसा रहा? मतलब मजाकिया रहा, इनकॉरिजिबल यानी सुधरा नहीं वो। इतने सारे मल्टीपल डिटेंशंस हुए उसके बाद में भी। डिटेंशन मतलब उसको ले जाया गया, पुलिस थाने ले जाया गया बार बार। डिटेंशन उसको बोलते हैं। डिटेन क्या कर लेना? डिटेन कर लेना। डिटेन मतलब उनको, उसको पकड़ के, मतलब एक तरीके से अरेस्ट, और अरेस्ट और मतलब जो होता है ना, खुला छोड़ रखा है, उसके बीच का पार्ट है डिटेन। डिटेन यानी कुछ टाइम के लिए उसको डिटेन कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसे पुलिस के पास राइट्स होते हैं, किसी को भी डिटेन किया जा सकता है अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये आगे मतलब आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्पिट्यूड। देखो, टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, टर्पिट्यूड मतलब है कोई व्यक्ति कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कैसा है? बहुत ही ज़्यादा नीच है, दुष्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेविटी है, विक्डनेस है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा। कैसी डिप्रेविटी है? विक्डनेस यानी बहुत ही ज़्यादा कैसा है? दुष्ट है वो, दुष्ट टाइप का। विक्ड यानी क्या होता है? दुष्ट। डिप्रेविटी यानी दुष्ट, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, इस टाइप का वर्ड होता है, टर्पिट्यूड बोलते हैं उसको। तो देखो, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? डिप्रेविटी यानी भ्रष्टता है उसके अंदर, इमोरलिटी अनैतिकता है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार है उसके अंदर, विकनेस यानी बहुत ज़्यादा दुष्टता है, इविल यानी बहुत ही बुराई है, बेसनेस यानी बहुत ही ज़्यादा नीचता है, और क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचारिता और दुर्ता को क्या क्या बोल सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, करप्शन हमने ले लिया, करप्शन ले लिया। और क्या हो सकता है? एब्जेक्शन है। एब्जेक्शन का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, भ्रष्टाचारी है ना। एब्जेक्शन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? डीबेसमेंट है। डीबेसमेंट यानी कि कैसा है? जिसका कोई बेस नहीं है ना, डीबेस है मतलब। और क्या? डिकेडेंस यानी कि क्या कर रहा है? तबाह कर देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? हमको पतन कर देगा, हमारा डिकेडेंसी। एक क्या है? डीजनरेसी। डीजनरेसी मतलब क्या है? जनरेट नहीं हो रहा है ढंग से, मतलब कैसा है? बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है, डीजनरेशन। ग्रेड खराब है उसके, तो कैसा हो जाएगा? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन भी इससे रिलेटेड हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? डिसिपेशन। डिसिपेशन ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, डिसिपेशन, है ना। और कौन सा हो सकता है? एक होता है परवर्जन। हाँ, परवर्जन यानी कि क्या करता है? क्या कर रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है? उल्टा चल रहा है। परवर्जन यानी कैसा है? विपरीत चल रहा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कैसा? भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, करप्टेड है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके सेंटेंस में। तो देखो, सेंटेंस क्या दे रखा है? जो ऑफिशियल थे उन्होंने क्या किया? डिसमिस कर दिया किसको? उनके पोस्ट को, एक्ट करने के लिए, एक्ट ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, दैट शॉक द पब्लिक। जिन्होंने क्या किया? शॉक मतलब जो उनका एक्ट था मॉरल टर्पिट्यूड का यानी कि दुष्टता का, तो उन्होंने क्या किया? उसको, पोस्ट को डिसमिस कर दिया ऑफिशियल ने। क्यों? क्यों? शॉक द पब्लिक, जिसने क्या किया? पब्लिक को शॉक कर दिया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा लेसिट्यूड। देखो, लेसिट्यूड का मतलब क्या होता है? लेसिट्यूड एक वर्ड दे रखा है हमको, है ना, देखते हैं इसको। तो देखो, कौन सा वर्ड था? लेसिट्यूड। यहाँ इसलिए लिखा कि सारी चीज़ें यहीं पे ही है ना इसकी। तो देखो, मीनिंग क्या है इसकी? ए स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वेरीनेस। क्या मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा थकावट है, सुस्ती है उसके पास, है ना, बहुत ज़्यादा सुस्त है वो। तो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कैसा है? बहुत ही ज़्यादा है वो कैसा? लैक ऑफ एनर्जी है, थकावट है, सुस्ती है।
तो वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा कैसा हो गया, लैसीट्यूड हो गया। समझ गए, ठीक है, आ गया होगा। अब देखो इसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो कब यूज़ होगा, यूज़ टू डिस्क्राइब एक्सट्रीम एग्जॉस्शन। देखो एग्जॉस्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थक गया है, तो एक्सट्रीम एग्जॉस्शन के लिए यूज़ किया जाता है ऑफन ड्यू टू इलनेस, यानी बहुत ज़्यादा बीमारी के ड्यू टू इलनेस, हीट और इमोशनल स्ट्रेन की वजह से वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती में होगा। अब देखो सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके। तो देखो लेथार्जी यानी सुस्ती है, उसके अंदर वियरीनेस यानी थकान है, फटीग यानी थकावट है, स्लगिशनेस यानी आलस्य है बहुत ही ज़्यादा, एग्जॉशन यानी श्रांति है, अपैथी यानी उदासीनता है, और लैंग्विश है बहुत ही ज़्यादा, लैंग्विशनेस है मतलब कि बहुत ज़्यादा आलस्य है, इनर्टनेस है, इनर्टनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा आलस्य है, और कैसा है, आइडलनेस है, आइडल यानी कैसा होता है, आलसी, बहुत ज़्यादा आइडलनेस है, डोरमेंट है, डोरमेंट व्यक्ति है वो, ठीक है। और इन सब का मतलब क्या होता है, इनरवेटेडनेस है, इनरवेटेडनेस यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा उदासीन है। तो देखो ओवरकम बाय लैसीट्यूड, तो जो लैसीट्यूड था उससे ओवरकम यानी कि सुस्ती से ओवरकम करने के लिए फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट, जो क्या थी, झुलसा देने वाली जो हीट थी उसमें, तो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, हैड टू स्टॉप, उन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग का और रोड को क्या कर दिया, बिल्डिंग को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, एंड रेस्ट, थोड़ा आराम किया, क्योंकि जो हीट क्या थी, झुलसा देने वाली थी बहुत ही ज़्यादा, जो क्या क्या कर रही। तो उन्होंने क्या किया कि जो आलस आ रहा था उनको इससे, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा, है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है ओप्रोब्रियम, पहले भी करा दिया मैंने ये इसी सीरीज़ में और दोबारा भी आ गया। अब देखो ये दोबारा क्यों आया है, उसका रीज़न समझो। कोई वर्ड अगर दोबारा आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, रिपीटेशन नहीं है इसमें, मैं बताता हूँ। ये क्या है, पहली बार आया था वो वर्ड क्या था कि वो 2025 में मल्टीपल एग्जाम्स में आया था 5 बार। अब ये ओप्रोब्रियम दोबारा आया, मतलब ये 2024 से 21 से 24 तक फिर आया होगा, इसलिए इसको लिया। यार ये मल्टीपल बार आया होगा इसलिए इसको लिया गया वापस, समझ गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2021 से 25 तक की कंप्लीट वोकैब कंप्लीट हो रही है आपकी यहाँ, तो इसलिए इसको जारी रखना है। देखो मीनिंग क्या है, हार्श क्रिटिसिज्म, बहुत ही ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हम, सेंचर कर रहे हैं किसी को, पब्लिक डिस्ग्रेस कर रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम द समवन शेमफुल कंडक्ट, किसी के शेमफुल कंडक्ट करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा अपमानित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सेंचर कर रहे हैं, डिस्ग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ओप्रोब्रियम हो जाएगा। तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तो यूज़ टू डिस्क्राइब करने के लिए सीवियर पब्लिक बैकलैश को और शेम प्लेस्ड अपॉन समवन हु डिड समथिंग रॉन्ग। तो मतलब डिस्क्राइब करने के लिए सीवियर पब्लिक बैकलैश को, शेम प्लेस्ड को किस क्या करने के लिए, अपॉन समवन उस पर जो क्या है, हु डिड समथिंग रॉन्ग, जिसने क्या किया, कुछ गलत किया, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं कि मतलब कोई दुराचारी व्यक्ति है, कोई कैसा है जिसने कुछ गलत किया, तो हम उसके अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो क्या है सिनोनिम्स, विलिफिकेशन यानी तिरस्कार कर रहे हैं, अब्यूज यानी गाली दे रहे हैं, कंडमनेशन यानी निंदा कर रहे हैं, डिस्ग्रेस यानी कलंक लगा रहे हैं, शेम यानी शर्मिंदगी है हमें, इग्नोमिनी यानी अपयश है बहुत ही ज़्यादा। तो देखो द करप्ट पॉलिटिशियन वाज फोर्स्ड, जो करप्ट पॉलिटिशियन था वो कैसा हो गया, वाज फोर्स्ड टू रिज़ाइन, उसको क्या किया गया, फोर्स किया गया रिज़ाइन करने के लिए, अमिडिस्ट के बावजूद इस स्टॉर्म ऑफ पब्लिक ओप्रिब्रियम, जो पब्लिक ऑप्रिब्रियम है उसका क्या था, एक तूफ़ान था, उसकी जो करप्ट पॉलिटिशियन था वो फोर्स किया गया था क्या करने के लिए, रिज़ाइन देने के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या था, उसके ऊपर पब्लिक का क्या लग रहा था, झूठी निंदा लग रही थी बहुत ज़्यादा, स्टॉर्म मतलब एक तूफ़ान आ गया था निंदा का, तिरस्कारता का, तो इसलिए क्या था, वो क्या था, उसको रिज़ाइन देना पड़ा, उसको फोर्स किया गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफल्जेंट। देखो रिफल्जेंट का मतलब होता क्या है, तो देखो रिफल्जेंट का मतलब होता है कोई चीज़ चमकीली है बहुत ज़्यादा, क्या कर रही है, रिफ्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखो हमने देखा है फ्यूल क्या होता है, फ्यूल से क्या होती है, फ्यूल जब हम भरवाते हैं कार में तो क्या होती है, हेडलाइट्स क्या होती हैं, जलती हैं। वैसे तो वो बैटरी से चलती है, पर क्या फ्यूल नहीं हो तो बैटरी चार्ज कैसे होगा। तो क्या है कि प्रकाशमान और चमकीली चीज़ है कोई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफल्जेंट। तो एक पोइटिक वर्ड है ये, है ना, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्राइट सनलाइट के लिए, ग्लीमिंग के लिए, ब्राइट सनलाइट ग्लीमिंग, और ब्राइट सनलाइट के लिए, ग्लीमिंग मेटल के लिए, ग्लोविंग स्माइल के लिए क्या किया जाता है, रिफल्जेंट का यूज़ किया जाता है। मतलब कोई चीज़ कैसी है, चमकीली है, प्रकाशमान। अब देखो सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। सिनोनिम्स क्या है, कोई चीज़ रेडिएंट यानी बहुत ज़्यादा दीप्तिमान है, ब्रिलियंट यानी बहुत ज़्यादा शानदार है, ग्लीमिंग यानी चमकती हुई है, ग्लोविंग यानी बहुत ज़्यादा दमकती हुई है, ल्यूमिनस यानी प्रकाशवान है, रेस्प्लेंडेंट वाली बहुत ही ज़्यादा चमचमाती हुई है। तो वो चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा दीप्तिमान है, दीप्तिमान है मतलब बहुत ज़्यादा कैसी है, ब्रिलियंट है, अच्छी है ना। तो शी स्टेप्ड आउट, उसने क्या किया, पीछे ले लिया,
कैरिज को वियरिंग रिफल्जेंट, क्या पहनते हुए, चमचमाता गोल्डन ड्रेस पहनते हुए, दैट कॉट एवरीवन्स आई, जिसने क्या किया, सबकी आंखों को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो उसने क्या किया था, उसने पीछे ले लिया कैरिज को, और क्या पहनते हुए, एक रिफल्जेंट गोल्डन ड्रेस को। ठीक है, आ गया होगा समझ, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑब्ड्यूरेट। देखो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा खुद की, ड्यूरेट है नहीं ड्यूरेशन है, ड्यूरेट आ रहा है ना, तो ड्यूरेशन मतलब कि जिद्दी है एक तरीके का, ड्यूरेशन है लंबा है। अब कोई चीज़ लंबी चल रही है मतलब खुद की बात पे टिका हुआ है, मतलब कैसा है, जिद्दी, हटी। तो क्या है, स्टबनली है, रिफ्यूजिंग कर रहा है चेंज को ओपिनियन के लिए, और कोर्स ऑफ एक्शन, कोई उसका जो कोई उसने क्या किया है, कोई कारण है उसका, उसके परिणाम के लिए वो क्या कर रहा है, ओपिनियन को चेंज नहीं कर रहा, रिफ्यूज़ कर रहा है स्टबनली, जिद्दी से। तो वो कैसा है, हटी है, जिद्दी है। तो देखो जिद्दी के और भी वर्ड होते हैं, जैसे स्टबन होता है, स्टबन मतलब क्या होता है, जिद्दी के लिए आता है। हेड स्ट्रॉन्ग होता है, हेड स्ट्रॉन्ग किसके लिए आता है, जिद्दी के लिए आता है। और देखो एक टेनेशियस होता है, टेनेशियस भी जिद्दी के लिए आता है। रिजिड होता है, रिजिड भी जिद्दी के लिए आता है। और क्या आता है, ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी के लिए आता है ना। और देखो ऑब्स्टिनेट जिद्दी के लिए आता है, और कौन से वर्ड हैं, बताओ बताओ। इनफ्लेक्सिबल भी जिद्दी के लिए आता है, इनफ्लेक्सिबल है ना। और बस देखो अनयील्डिंग भी जिद्दी के लिए आता है, UYIELDING, अनयील्डिंग भी किसके लिए आता है, जिद्दी के लिए आता है। और भी वर्ड्स होते हैं काफ़ी, हाँ इंट्रैक्टेबल भी जिद्दी के लिए आता है, इंट्रैक्टेबल आ गया याद, पिछली क्लासेस में पढ़ा है हमने। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब किसके लिए आते हैं, कोई व्यक्ति क्या हटी है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए, है ना। आ जाते हैं सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। तो देखो इसमें आ गया, देखो एक तो स्टबन आ गया, इनफ्लेक्सिबल आ गया, वो मैं बता रहा हूँ ना। अब देखो ये दोबारा आया ये वर्ड, है ना, क्यों आया ये, मैंने देखो कोई ऑब्स्टिनेट है, कैसा ऑब्स्टिनेट है, अनयील्डिंग है, हेड स्ट्रॉन्ग है, एडमेंट, हाँ एक वर्ड अब ये नया वर्ड आया है, ये नया वर्ड है एडमेंट। देखो एडमेंट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या है, जिद्दी है, तो वो कैसा है, एडमेंट है, कैसा है, एडमेंट, समझ गए, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है क्या है, प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस का मतलब क्या होता है, आप सुनो। तो क्या है कि कोई व्यक्ति होता है ना, उस आपको ध्यान होगा तो आया होगा पूसी कैट, ऐसा कुछ वर्ड होता है पूसी कैट। पूसी कैट मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसी, डरपोक जो बिल्ली होती है ना, उसको बोला जाता है पूसी कैट। और एक टॉम एंड जेरी जो आता था ना, उसमें टॉम को क्या बोला जाता था, पूसी कैट, यानी कि वो एक कायर, क्योंकि वो एक चूहे को नहीं पकड़ पाता था इसलिए। बट उसके पीछे का लॉजिक क्या था, अगर वो चूहे को पकड़ लेगा तो उसको क्या, जो फ्री का खाना मिल रहा है वो सब नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से वो कभी पकड़ता नहीं है, ये रीज़न होता है, समझे। तो उसको छोड़ो, अपने आते हैं। तो देखो प्यूसिलैनिमस का मतलब होता क्या है कि कोई व्यक्ति कायर है, मतलब शोविंग ए लैक ऑफ करेज, क्या कर रहा है कि वो करेज दिखाने में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, लैक ऑफ करेज। और डेटर्मिनेशन देखो अभी हमने जिद्दी पढ़ा ना, ये डेटरमाइंड होता है ना, ये भी उसका क्या है, सिनोनिम्स होता है। डेटर्मिनेशन यानी कि करेज का, डेटर्मिनेशन यानी अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए क्या है, उसमें क्या है, थोड़ी लैक यानी कमी है, टिमिड है वो थोड़ा, टिमिड मतलब बहुत ही ज़्यादा मीक सा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा डरपोक सा, है ना, तो उसको बोलते हैं टिमिड, है ना। तो देखो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फॉर्मल स्लाइटली डेरोगेटरी वर्ड के लिए यूज़ होता है फॉर समवन हु इज़ कोवार्डली, क्या कर रहा है, कायरता से, और अफ्रेड टू टेक ए स्टैंड, क्या कर रहा है, डर रहा है स्टैंड लेने की वजह से, है ना। तो क्या कर रहा है, डर रहा है, तो वो कैसा है, पुसिलैनिमस है, पुसिलैनिमस। तो देखो सिनोनिम्स देखते हैं इसके, कोई व्यक्ति कैसा है, कोवार्डली डरपोक है, टिमिड है, फियरफुल है, देखो मीक भी आ जाएगा इसके अंदर, मीक है बहुत ज़्यादा, है ना। फेंट हार्टेड, देखो एक तो होता है रिजिड हार्टेड, एक होता है फेंट हार्टेड, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल वाला। क्रेवन यानी कायर होता है, क्रेवन सी से कायर, है ना। स्पिनलेस यानी कि रीढ़ ही, एक जिसकी स्पाइन होती है मतलब वो सीधा खड़ा रहेगा, स्पाइनलेस मतलब कि ऐसे झुक जाएगा। टिमिड है, मीक होता है, फिर एक बेलिटल होता है, जो कैसा है, दूसरों के सामने खुद को छोटा महसूस करता है। सबमिसिव होता है, खुद को सबमिट कर देता है ना। और कॉम्प्लायंट होता है, जो क्या है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, कॉम्प्लायंट, है ना। और भी वर्ड होते हैं, सर्वाइल में नेचर का होता है ना, मतलब। और एब्जेक्ट होता है, एब्जेक्ट यानी क्या करता है, एक तरीके से सेवा भाव है उसके अंदर, है ना, मतलब कैसा है, एक सर्वेंट की तरह, है ना। कैसा होता है, टोडियस होता है, टोडियस यानी कि दूसरे का चापलूस टाइप का। कैसा होता है, साइकोफेंट होता है, जो जूतों को क्या करता है, बूट लिकर बोलते हैं ना, बूट लिकर, किसी की क्या कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है, यानी कि चापलूसी कर रहा है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब है कि वो कैसा है, डरपोक है ना। तो ये दोनों है ना, मैंने जो बताया ना, दोनों टोन में आते हैं ये वर्ड, है ना। तो देखो जब पुसिलैनिमस जनरल था, उसने डिसाइड किया क्या, टू रिट्रीट रादर देन फेस द एनिमी इन बैटल। तो उसने क्या किया, रिट्रीट करने का, यानी कि वापस लेने का, वापस जाने का, रादर देन क्या, रादर देन
फेस द एनिमी बेटर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया रादर देन, मैं इससे एक नाउन का कंसेप्ट आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो रादर देन जब आता है, जब है ना, एक तो होता है देन तो कंपैरिजन के लिए आता है दो सेम चीज़ों में, और रादर देन आता है जब अपोजिट चीज़ पे कंपैरिजन हो रहा हो। तो देखो रिट्रीट यानी वापस लेना, और फेस करना इधर, मतलब किसी को फेस करना, तो अपोजिट हो गया ना, तो रादर देन उसके लिए आता है। आ गया होगा समझ। आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड आया हमारे पास वॉसीफेरस। देखो वॉसीफेरस का मतलब होता क्या है कि वॉइस होती है ना, वॉइस उससे बनाए ये। और फेरस यानी बहुत ज़्यादा फियरफुल है। फियरफुल वॉइस के लिए क्या बोल देंगे? वॉसीफेरस। सिंपल, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, शोर करने वाली वॉइस है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्कश ध्वनि। कैकोफेनी। कैकोफेनी यानी क्या होता है? कैकोफेनी नहीं होता है कर्कश ध्वनि। और अच्छी ध्वनि के लिए क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। अच्छी अगर हो कोई तो उसको लिए बोलेंगे मेलोडियस साउंड। कैसा? मेलोडियस, समझे? तो देखो आ जाते हैं कि देखो स्पेशली पर्सन के स्पीच के लिए किया जाता है, वेहेमेंट के लिए, और क्लैमरस यानी शोरगुल के लिए, है ना। यूज टू डिस्क्राइब लाउड फोर्सफुल प्रोटेस्ट के लिए, कंप्लेंट्स के लिए, और एक्सप्रेशन ओपिनियंस के लिए, जो कैसे हैं बहुत ज़्यादा लाउड है ना, उनके लिए यूज़ करते हैं हम इसको। ठीक है, आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स और सेंटेंस पे। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? कोई चीज़ लाउड है, ज़ोरदार है, नॉइस यानी शोरगुल है, आउट स्पोकन यानी मुखर है, वोकल यानी बोलने वाली है, स्टूडेंट यानी क्या होती है? कर्कश, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बॉयस्टीरियस यानी बुली करने वाली, यानी कि उद्यमी, बहुत ज़्यादा कर्कश। कैकोफेनी मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा कैसी है। और भी होते हैं क्या इसके? होते तो हैं यार, पर रिकॉल करेंगे तब ना। रिकॉल हो रहा है, वॉसीफेरस का नहीं हो रहा अभी। चलो नेक्स्ट में बताएंगे। ही वॉज ए वॉसीफेरस ओपोनेंट। क्या था? बहुत ज़्यादा कर्कश ध्वनि वाला ओपोनेंट था ऑफ द न्यू टैक्स लॉज के लिए। वो क्या कर रहा था? शाउटिंग करता था। देखो वो क्या था, एक वॉसीफेरस यानी चिल्लाने वाला ओपोनेंट था, जो क्या करता था, जब भी न्यू टैक्स लॉज आते थे ना, तो क्या करता था? शाउटिंग करता था ओपिनियंस पे। एवरी टाउन हॉल मीटिंग, जो भी टाउन हॉल मीटिंग होती थी उसके अंदर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है फर्टिव। देखो फर्टिव का मतलब होता क्या है? काफ़ी चीज़ें होती हैं। देखो क्रिप्टिक, मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ जिनको ध्यान रखना। एक तो क्रिप्टिक है ना, एक होता है एरकिन। ठीक है, क्रिप्टिक हो गया, है ना। और क्या होता है? कोई चीज़, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, कोवर्ट। ठीक है, और भी होते हैं क्या? तो देखो फर्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ छुपी हुई है, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन, टिपिकली बिकॉज इट गिल्ट ऑफ बिलीफ दैट डिस्कवरी वुड लीड टू ट्रबल। सीक्रेटिव है कोई चीज़, है ना। सिंपल इसका मतलब ये सीक्रेट के लिए फर्टिव, छुपी हुई है ना। तो यूज टू स्नीकी बिहेवियर के लिए। कैसा बिहेवियर? स्नीकी यानी छिपा हुआ बिहेवियर। लाइक ए ग्लेसिंग सीक्रेटली और हाइडिंग समथिंग, यानी कुछ छुपा रहा है, मन ही मन कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो वैसा बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है फर्टिव, है ना। क्रिप्टिक यानी छिपा हुआ, क्रिप्टो करेंसी की तरह। एरकेन यानी गूढ़, कोवर्ट यानी गूढ़ यानी छिपा हुआ, रहस्य में कोई चीज़ है ना, तो उस उन सब के लिए क्या बोलते हैं? उन सब के लिए बोलते हैं हम क्या? फर्टिव। अब देखो आ गई चीज़ें, अब मेरे को ऐसे रिकॉल नहीं करती, देखते ही समझ आ जाता है हाँ यार ये है। तो देखो सीक्रेटिव है कोई चीज़, रहस्य में। स्नीकी यानी डरपोक है बहुत ज़्यादा, मतलब रहस्य में यानी खुद डरपोक, मतलब सामने नहीं बोल पा रहा है, मन में रख रहा है चीज़ों को। स्टिल्थी यानी चुपचाप है, बहुत ज़्यादा चुप। क्लैंडस्टाइन, इंटेस्टाइन कहाँ छुपी होती है? कहाँ पे? बॉडी में। तो क्या होता है? क्लैंडस्टाइन उसी से बना है। कोवर्ट है कोई चीज़ छिपी हुई है, स्लाई यानी धुरता है। तो समझ गए? तो इनका मतलब क्या है सबका, कि कोई चीज़ क्या है? छुपी हुई है ना। जो स्टूडेंट का जो कास्ट था, एक फर्टिव ग्लैंस का एक कास्ट था, वो इसके नेबर्स के टेस्ट पेपर के लिए व्हेन द टीचर टर्नड अवे, जब टीचर चला गया तो उसने क्या किया? उसने चुपके से क्या किया? नेबर्स जो उसके बगल वाला जो टेस्ट पेपर था उसमें से क्या किया उसने? फर्टिव ग्लैंस यानी चुपचाप उसकी उसमें से देख लिया। जब टीचर जैसे ही मुड़ा, तो क्या है? टिप्पणी के लिए काम में लेने वाला है वर्ड है ये। ठीक है, फर्टिव मतलब वो कैसा था? फर्टिव था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड आ गया ट्रांजिटोरी। देखो एक वर्ड होता है ट्रांजिएंट, एक सेकंड रुकेंगे। तो देखो एक वर्ड होता है ट्रांजिएंट। देखो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या? क्षणिक है। क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए, है ना, ट्रांजिएंट का मतलब। अब सुनो, ट्रांजिएंट का मतलब क्या? क्षणिक। तो देखो क्षणिक के और भी होते हैं, जैसे ट्रांजिएंट है कोई चीज़ कैसी? टेम्परेरी, तो आपको पता होगा। देखो इवेंसेंट होता है एक, SCENT। इवेंसेंट का मतलब कोई चीज़ कम टाइम के लिए। मोमेंटरी है, मोमेंटरी यानी कम टाइम के लिए कोई चीज़, है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है? अस्थायी या क्षणिक है ना। तो यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स के लिए दैट नेचुरली लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट है, लाइक वेदर है, इमोशन है, यूथ है। तो ये क्या है? सब ट्रांजिटरी है, मोमेंटरी चीज़ है, मतलब कम टाइम के लिए होती है ना। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? टेम्परेरी है कोई चीज़, ब्रीफ एंड संक्षिप्त है, कम टाइम में रहती है, फ्लीटिंग है, क्षणभंगुर है,
एफर्मल यानी कैसी अल्पायु है उसकी, मतलब एफर्मल यानी कम टाइम के लिए रहती है, शॉर्ट लिव्ड है बहुत ज़्यादा कम समय तक रहने वाली, पासिंग यानी गुजरने वाली है ना। इन सबका मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी है कम टाइम के लिए, है ना। तो ही रिमेंड, उसने रिमेंड किया हिमसेल्फ दैट, जो सैडनेस है जो उसने फील की, ही फेल्ट वॉज ओनली ट्रांजिटरी यानी कम समय के लिए, एंड वुड इवेंचुअली पास, जो क्या हो गई इवेंचुअली गुजर गई, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट, जो सैडनेस है जो उसने क्या करी फेल्ट फील की, वो ओनली ट्रांजिटरी यानी कम टाइम के लिए क्या थी चीज़ थी, एंड वुड इवेंचुअली पास जो चली गई, ठीक है। तो आ जाते हैं नुगेटोरी। नुगेटोरी का मतलब क्या होता है, नुगेटरी मतलब ऑफ नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, यूजलेस है कोई चीज़, यानी कि कैसी है, नेगलेक्ट करने हो गए, नेगलेक्ट करने हो गए, मतलब हम क्या कर लेंगे उसको नुल समझेंगे, नुल समझे। तो नो वैल्यू इंपॉर्टेंस यूजलेस है। तो यूज्ड इन फॉर्मल और लीगल सेटिंग्स के लिए डिस्क्राइब करती है कि इसको लॉस को, एफर्ट्स को, डिटेल्स को, दैट डोंट मैटर और हैव नो इफेक्ट, जो मैटर नहीं करती है और जिनका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए मतलब यूजलेस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, है ना। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, तो देखो कोई चीज़ वर्थलेस है, न्यूगेटरी मतलब वर्थलेस है, अनइम्पॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल है। देखो कॉन्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर आपका प्रभाव पड़ रहा है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप कैसे हुए, तुच्छ हो गए। तुच्छ का और भी तो वर्ड होते हैं, तुच्छ के वर्ड पता है आपको, कोई चीज़ कैसी है, टर्जिड है, तुच्छ है बहुत ज़्यादा ना, टर्जिड। और भी देखो तुच्छ के और भी वर्ड होते हैं, कोई चीज़ कैसी है, हाँ फ्यूटाइल का निरर्थक होता है, वेन का मतलब व्यर्थ होता है, ट्रिफलिंग यानी मामूली है। देखो यार ये रिकॉल नहीं कर रहा, होगा तब मैं बताता हूँ। तो देखो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज मिसिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मिसिंग था की सिग्नेचर्स के लिए, तो जो लॉयर था उसने डिक्लेयर किया क्या, उट्स इट नुगेटोरी एंड लीगली बाइंडिंग, क्या 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 किया, जो लॉयर था उसने डिक्लेयर किया कि नुगेटोरी लीगली बाइंडिंग को क्या किया, उसने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं विंडिकेट। देखो विंडिकेट का मतलब होता क्या है, अब सुनो, दो चीज़ होती है, एक तो होता है विंडिक्टिव, एक होता है विंडिकेट। तो देखो विंडिकेट वाला हमको ध्यान रखना है कि विंडिकेट का मतलब होता है किस चीज़ को दोष मुक्त कर लेना, किसी को क्या कर रहे हैं हम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, क्लियर टू ऑफ ब्लेम, सस्पिशन से हमने क्लियर कर दिया, शो कर रहे हैं, प्रूफ क्या कर रहे हैं कि वो कैसा सही है। अब देखो इसके सिनोनिम्स बताता हूँ। विंडिकेट कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया हमने, एक्विट कर दिया, ठीक है, एक्सकल्पेट कर दिया, सबका मतलब क्या है, दोष मुक्त कर दिया, कल्पेट, है ना। हमने क्या कर दिया, उसको पार्डन दे दिया, हमने उसको गिव पार्डन, है ना। हमने क्या किया, एक्विट इनक्रिमिनेट कर दिया, यानी कि उसको क्रिमिनल घोषित नहीं किया, मतलब छूट दे दी उसको, है ना। एक्सनरेट का मतलब भी क्या होता है, एक्सनरेट मतलब हमने क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है कि वो कैसा था, उसको दोष मुक्त कर दिया गया। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। तो देखो वही एक्विट आ गया, क्लियर आ गया, एक्सनरेट आ गया, जस्टिफाई कर दिया, सब्सटेंशिएट मतलब प्रमाणित कर दिया, डिफेंड कर लिया उसको, है ना। तो वो कैसा था, दोष मुक्त कर दिया गया उसको। जो डिस्कवरी ऑफ द न्यू डीएनए, जो न्यू डीएनए की जो डिस्कवरी हुई थी एविडेंस की, उसने क्या किया, सर्व किया, कंप्लीटली विंडिकेट कर दिया मैन को, जो क्या था, फॉल्सीफाई यानी गलत तरीके से अक्यूज़ किया गया था उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसेंबल। देखो डिसेंबल का मतलब क्या होता है, तो डिसेंबल मतलब कंसील कर रहे हैं हम किस चीज़ को। देखो एक तो होता है असेंबल, यानी हमने क्या किया, कोई चीज़ है ना, हमने असेंबल कर ली यानी किसी से ले ली। कंसील यानी छिपा रहे हैं किसी के ट्रुथ को, मोटिव्स को, फीलिंग्स को और बिलीव्स को, तो वो क्या है, डिसेंबल, ठीक है। हम छिपा रहे हैं किस चीज़ को, छल कर रहे हैं, है ना, ढोंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व करके रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं, अनवील नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो कभी यूज़ होगा, समवन क्या है, इंटेंशनली हाइड कर रहे हैं हाउ दे रियली फील और वाट दे रियली इंटेंड टू डू, मतलब कभी यूज़ करेंगे जब कोई व्यक्ति ऐसा इंटेंशनली हाइड कर रहा है, हाउ दे रियली वो कैसा फील कर रहे हैं, वाट दे रियली इंटेंड टू डू, तो उनके लिए डिसेंबल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो अब वो चीज़ों को छिपा रहा है तो कैसा होगा, छलिया होगा, यानी धोखा दे रहा होगा, तो डिसीव होगा, धोखा देना। फ़ैन होगा, बहाना कर रहा होगा, कोई चीज़ों को छुपा रहा होगा, हाइड कर रहा होगा। मास्क यानी मुखौटा लगा रखा है। कैमोफ्लेज, देखो कैमोफ्लेज क्या है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब क्या है कि जो सैनिक होते हैं ना हमारे, तो वो क्या है, पत्ती और झाड़ियों से करके और स्नाइपर लेके जो छिपे हुए होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, है ना, समझ गए। देखो और अब छिपाने के और बता देता हूँ, जैसे क्रिप्टिक है कोई चीज़, है ना, अभी इसी वीडियो में बताया मैंने आपको, फर्टिव होता है, फर्टिव भी बताया था अभी, है ना, और कोवर्ट है ना। तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ कैसी है, छिप रही है ना, मतलब कैसी है,
अभी हमने मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है कोई चीज़ कैसी है, डिसेंबल है, मतलब छिपा रखी है। तो देखो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, वो उसने नहीं छिपाया, उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं चाहिए था। नीड टू डिसेंबल करना इसके इंटेंशन को, वोटर्स को, उसको उसने जो वोटर्स को जो इंटेंशन थे उसको छिपाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कैसा था, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, है ना। तो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन होने के नाते देखो अब आ गए हम नेक्स्ट वर्ड और आज की क्लास का लास्ट वर्ड, और इट इज़ दैट ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, सुनो। तो क्या है कि एक वर्ड होता है प्रिटेंशियस। तो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे हैं। प्रिटेंड मतलब हम कैसे हैं, हाइपोक्राइट हैं, और जो हम ये काम कर रहे हैं ना वो क्या है, हिपोक्रेसी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो यही ऑस्टेंशियस का मतलब होता है कि कैरेक्टराइज बाय वल्गर और प्रिटेंशियस डिस्प्ले। यानी कि हम कैसे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वल्गर दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस है, खुद को दिखावा कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, नोटिस करने के लिए, समझे। तो कभी यूज़ होगा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हम किसी को फ्लैशी वेल्थ के लिए, लाउड आउटफिट्स के लिए, बिहेवियर के लिए, दैट स्क्रीम्स, जो कैसे लग रहे हैं, लुक एट मी, कि मेरी तरफ देखो, उसकी तरफ क्या देख रहे हो, उस टाइप के। मतलब कोई व्यक्ति कैसा है, ऑस्टेंटेशियस है, मतलब कि दूसरों की बुराई करके खुद को क्या करना, मतलब अपनी तरफ लाइमलाइट लेना चाहता है, यानी कि ऑल आइज ऑन मी, इस टाइप का, है ना। तो देखो सिनोनिम्स देखते हैं इसके, कैसा शो भी है, दिखावटी है, प्रिटेंटिस यानी बहुत ज़्यादा दम भी है, फ्लैशी है, भड़कीला है, गॉड यानी भद्दा है बहुत, फ्लैम्बॉयंट यानी बहुत ज़्यादा चमकीला है, कॉन्स्पिक्यूअस यानी बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, बहुत ज़्यादा कैसा है, विशिष्ट है, मतलब कि सबसे अलग दिखना चाहता है। तो हीरो और एन ऑस्टेंशियस गोल्ड, यानी उसने कैसा दिखावटी क्या सोना पहना होता। वाच और अडोन विद, जो क्या किया, अडोन किया गया, जो किसी अडोन यानी क्या है, अडोन यानी क्या होता है, हम किसी चीज़ को सजा रहे हैं, बट क्या डायमंड्स को सजा रहे हैं, डायमंड्स टू मेक करने के, बनाने के लिए, श्योर एवरीवन न्यू ही वाज वेल्दी, सबको कैसा दिखाने के लिए कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा वेल्दी है, ये बताने के लिए। तो वो कैसा है, ऑस्टेंशियस है। उसने क्या पहना था, ऑस्टेंशियस गोल्ड पहना था, बहुत ही दिखावटी गोल्ड, समझ गए होंगे। तो देखो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, 280 वर्ड्स हो चुके हैं, और अब तक आपके मिनिमम 3500 प्लस, यानी कि 3500 से प्लस वर्ड्स आपके हो चुके हैं, ओके। हर एक मैं क्लास को अगर देखूँ तो टोटल 14 क्लासेस हो चुकी हैं, 11 क्लासेस बच रही हैं, इनको मैं मोस्ट ऑफ मे फर्स्ट तक कंप्लीट करवा दूँगा, मे फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करवा दूँगा। एंड सबसे बड़ी बात, इनको बार बार रिवाइज़ करते रहना, बिकॉज इन्हीं वोकैब में से वोकैब आनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ। और आपको इन क्लासेस की वैल्यू तब समझ आएगी जब आप 2025 की कोई भी एक एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तब वो अब मैं बताता हूँ, सिलेक्शन पोस्ट की दोगे ना, तभी पता चल जाएगा आपको, ओके। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे साथ, ठीक है। और बाकी यार सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना जितना हो सके, सपोर्ट करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके।